अब तक की सबसे महान सभ्यता। भारत के महान संतों और योगियों की नजर से मानव जाति की आध्यात्मिक यात्रा के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी एक सभ्यता को प्रभावित करना या उसके बारे में कोई राय बनाना या किसी और सभी की शाश्वत शांति को भंग करने के लिए भावनाओं को नकारना नहीं है। इस वीडियो का मूल किसी भी मानव निर्मित धर्म, देश की सीमाओं, त्वचा के रंग, नस्लीय जटिलताओं और राजनीतिक वर्चस्व की परवाह किए बिना मानव जाति की स्वीकृति में निहित है। इसका एक मुख्य कारण सभी को ज्ञान और आत्मज्ञान का आशीर्वाद देना है। आइए इस यात्रा को शुरू करें। आध्यात्मिक ज्ञान और ज्ञान के विशाल चित्रपट में भारत, प्राचीन भारत, एक ऐसी भूमि के रूप में खड़ा है जिसने अनगिनत महान संतों, योगियों और दृष्टाओं के उद्भव को देखा है। इन प्रबुद्ध प्राणियों ने सत्य की गहन खोज शुरू की और पाया कि सनातन धर्म आत्मज्ञान और मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करने का अंतिम मार्ग है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उनकी यात्रा ने कालातीत सच्चाइयों को उजागर किया और एक स्थायी विरासत छोड़ी जो आज भी साधकों को प्रेरित करती है। अनगिनत योगियों, दृष्टाओं और संतों में से आइए उस व्यक्ति से शुरुआत करें जिसने अपने गहन ज्ञान और बुद्धिमत्ता से युग को पूरी तरह से बदल दिया है। परम पावन आदि शंकराचार्य, अद्वैत वेदांत के पुनरुद्धार पिता। भारत के आध्यात्मिक इतिहास में सबसे अधिक सम्मानित और स्वीकृत दृष्टाओं में से एक आदि शंकराचार्य हैं। अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को पुनर्जीवित और पुनः स्थापित करने के अपने प्रयासों के लिए प्रसिद्ध आदि शंकराचार्य ने इस दर्शन का प्रचार किया कि अंतिम वास्तविकता अद्वैत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्तिगत आत्मा, जिसे आत्मा के नाम से जाना जाता है, सर्वोच्च चेतना ब्रह्म की समान है। वेदों, उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र जैसे प्राचीन धर्मग्रंथों पर उनकी गहन टिप्पणियां आध्यात्मिक साधकों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर मार्गदर्शन करती रहती हैं। स्वामी विवेकानंद, सार्वभौमिक आध्यात्मिकता के पथ प्रदर्शक। श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को सनातन धर्म की कालजयी शिक्षाओं से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1893 में विश्व धर्म संसद में उनके प्रसिद्ध भाषण ने हिंदू दर्शन की सार्वभौमिकता और गहराई की ओर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया। विवेकानंद ने धर्मों की सामंजस्य और सभी प्राणियों की एकता पर जोर दिया, जिससे लाखों लोगों को भारत की गहन आध्यात्मिक विरासत का पता लगाने और सनातन धर्म के आदर्शों को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। श्री रमन महर्षि, आत्मजांच के ऋषि, 20वीं सदी के सबसे महान संतों में से एक के रूप में प्रतिष्ठित श्री रमन महर्षि ने आत्मजांच और गैर द्वैत बोध का मार्ग अपनाया। अपनी मौन उपस्थिति और शिक्षाओं के माध्यम से महर्षि ने मूलभूत प्रश्न मैं कौन हूँ प्रस्तुत करके साधकों को स्वयं की प्रकृति की जांच करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आत्म प्राप्ति, बौद्धिक ज्ञान से परे जाने और अपने भीतर सर्वोच्च सत्य का अनुभव करने के सीधे मार्ग पर जोर दिया। स्वामी शिवानंद, इंटीग्रल योग के प्रस्तावक। स्वामी शिवानंद, एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत, ने योग के विभिन्न मार्गों को मिलाकर आध्यात्मिकता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की वकालत की। उनकी शिक्षाओं में कर्म योग, निस्वार्थ सेवा का मार्ग शामिल था, भक्ति योग, भक्ति का मार्ग, राजयोग, ध्यान का मार्ग और ज्ञान योग, ज्ञान का मार्ग। स्वामी शिवानंद ने मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य के रूप में निस्वार्थ कर्म, दिव्य प्रेम और आत्म प्राप्ति के महत्व पर जोर दिया। परमहंस योगानंद, क्रिया योग के दूत। आध्यात्मिक विभूति परमहंस योगानंद ने क्रिया योग के प्राचीन विज्ञान को पश्चिमी दुनिया से परिचित कराया। उन्होंने पूर्व और पश्चिम की शिक्षाओं को एकजुट करने का प्रयास किया। योगानंद की प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी ने आध्यात्मिक यात्रा में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिसमें ध्यान के अभ्यास और किसी के दिव्य स्वभाव की प्राप्ति पर जोर दिया गया। उनकी शिक्षाएं दुनिया भर में अनगिनत साधकों को प्रेरित करती रहती हैं। वैसे ऐसे अनगिनत योगी हैं जो न केवल इस भारत को बल्कि पूरे विश्व को प्रेरणा देते रहते हैं। इस वीडियो में हमने उनमें से कुछ को जोड़ा है। भारत के महान संत जिन्होंने ज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया, सनातन धर्म के शाश्वत सत्य को प्रकाशित करते हुए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। अपनी गहन अंतर्दृष्टि, शिक्षाओं और आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से उन्होंने साधकों को उनके वास्तविक स्वरूप का एहसास करने और मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपकरण प्रदान किए हैं। इन संतों का कालातीत ज्ञान हमें याद दिलाता है कि सनातन धर्म का मार्ग आध्यात्मिकता के लिए एक व्यापक और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो समय और स्थान की सभी प्राणियों पर लागू होता है। उनकी शिक्षाओं को अपनाकर हम आत्मबोध की दिशा में अपनी परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं और अंततः उस शाश्वत सत्य का अनुभव कर सकते हैं जो सभी अस्तित्व को एकीकृत करता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।